श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सावन 2024 में कब है और क्या करना चाहिए, सावन में कब से शुरू हो रहा है और अपने भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, जो भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और वो बहुत ज़्यादा भक्ति आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि सावन लगने वाला है और कुछ ही समय बचा है सावन का। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सावन में क्या करें, पूजा के नियम, पूजा संबंधित शुभ मुहूर्त और कितने सावन के सोमवार हैं, पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए। इस साल सावन का महीना बेहद खास है और बहुत ही शुभ है, क्योंकि सोमवार व्रत कब से है और इस साल पहला सोमवार व्रत कौन सी डेट को पड़ेगा। सोमवार यानी सावन में कितने सोमवार आ रहे हैं, हमेशा कितने सोमवार आते हैं और इस बार कौन से शुभ मुहूर्त में कितने सोमवार पड़ेंगे, कौन सी तारीख को पड़ेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, सोमवार व्रत, पहला सोमवार का जो व्रत है, सावन महीना लगने वाला 22 जुलाई को और पांचवा सावन सोमवार व्रत पड़ेगा 19 अगस्त को 2024 में। मंगला गौरी व्रत कब है। इस साल सावन में 4 मंगला गौरी व्रत होंगे। पहला मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई और अंतिम मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त को है। दोस्तों, सावन के सोमवार में और मंगला गौरी जो व्रत है, ये बहुत ही शुभ हैं, अति ही प्रिय हैं। शिव के प्रिय भक्त महीना सावन है। हर भगवान भक्त सभी जानते होंगे कि जो भी भक्त के भगवान शिव के पुजारी हैं, कि शिव जी को बड़ा ही प्रिय महीना सावन का होता है। भोलेनाथ के भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार सावन सोमवार 2024 से शुरू हो रहा है। इस साल सावन में कितने सोमवार आएंगे, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, चैनल पर बने रहिए ताकि ऐसी खास जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। सावन हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना होता है। इसे श्रावण भी कहते हैं। सावन मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन के पूरे महीने तक भगवान भोलेनाथ धरती पर निवास करते हैं। कहते हैं सावन में शिव जी की पूजा, जल अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे दुख तकलीफ दूर होते हैं और किसी की कोई भी कैसी भी इच्छा हो वो जरूर पूरी होती है। खासकर उन भक्तों की जो सावन में श्रद्धा भाव और भक्ति से भगवान शिव की आराधना करते हैं, व्रत पूजा पाठ करते हैं। और इनमें क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों, वो भी जानेंगे। 2024 में एक नया खास शुभ योग पर आ रहा है सावन का महीना। खासकर सावन के हर सोमवार पर पूजा का विशेष महत्व है। महादेव के भक्तों को हर साल सावन का इंतजार बेसब्री से रहता है। जानते हैं इस साल सावन 2024 में कब से शुरू होगा, कितने सावन आएंगे। दोस्तों, सावन 2024 में शुरू हो गया। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 19 अगस्त को होगा। साल 2024 की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही दिनों से सोमवार की शुरुआत हो रही है, क्योंकि पहले दिन से भी और समापन भी। तो बहुत ही अच्छा संयोग है, बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त में ये आ रहे हैं। दोनों शुरू और समाप्त दोनों सोमवार के दिन है, जो सोमवार का दिन भगवान शिव को बहुत ही खास है, जिससे इसका महत्व 2 गुना हो गया। इस बार सावन 2024 में 5 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत लेके आया है। सावन का जो सोमवार है, पहला 22 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा 5 अगस्त 2024 को है, चौथा 12 अगस्त 2024, पांचवा और लास्ट समापन होगा 19 अगस्त 2024। सावन का महत्व जानेंगे भक्तों। शास्त्रों में वर्णन है कि जब चातुर्मास में भगवान शिव योग निद्रा में चले जाते हैं, तब महादेव ही की सृष्टि का पालन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन चातुर्मास का पहला महीना होता है, जिसके अधिपति शंकर जी हैं। इस दौरान भोलेनाथ पृथ्वी पर वास कर अपने भक्तों को दुख कष्ट दूर करते हैं। मार्केंडू ऋषि ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे दीर्घ आयु का वरदान मिला। यही कारण है कि सावन में शिव पूजा करने वालों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं सुख, समृद्धि, सफलता, लंबी दीर्घायु
आयु, धन, सुख, वैभव, जीवन, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। दोस्तों कहते हैं बहुत ही खास है और इस व्रत का बहुत ही शक्तिशाली महत्व भी है। ये आपके जीवन को बदल देता है। सावन शिव पूजा की जो महातिथि है, पहली है 1 अगस्त, दूसरी है 4 अगस्त। सावन अमावस्या पड़ेगी 4 अगस्त को। 1 अगस्त को गुरु प्रदोष कृष्ण पड़ेगा। 3 अगस्त श्रावण शिवरात्रि पड़ेगी। 9 अगस्त नाग पंचमी। 17 अगस्त शनि प्रदोष व्रत शुक्ल व्रत पड़ेगा। 19 को सावन पूर्णिमा भी पड़ेगी। दोस्तों ये खास तिथियां हैं जो सावन के महीने में आएंगी। और सावन में शिव शंकर गौरी पूजन किस प्रकार किया जाता है दोस्तों जानेंगे, ध्यान से सुनना। सावन में 16 सोमवार व्रत शुरू करने का विधान है। इसके अलावा इस महीने के हर मंगलवार का भी विशेष महत्व है। अगर जो भी सावन के 16 सोमवार व्रत रखना चाहता है तो इसके अलावा आप बहुत ही शुभ दिन आता है और आप इस महीने में व्रत शुरू कर सकते हैं। सावन के मंगलवार भोलेनाथ की यानी शक्ति महागौरी को समर्पित है। इन्हें मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। अगर सावन के मंगलवार भोलेनाथ की शक्ति माँ गौरी को समर्पित होती है, आप भक्ति करते हैं मंगलवार को तो वो शक्ति माँ गौरी को समर्पित होती है। इन्हें मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। आपने दोस्तों पता होगा, आपको अगर नहीं पता तो आपको मैंने बता दिया है कि ये मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। इस दिन विवाहित पति की सलामती और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रख सकती हैं। जिनको वर घर या विवाह में कुछ बाधाएं आ रही हैं वो कुंवारी कन्या इस व्रत को कर सकती हैं। अगर वो व्रत करती हैं तो बहुत जल्दी उनको वर मिल जाता है और अच्छा घर वर सब सुख की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत जो है सोमवार सावन पूजा विधि है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की पूजा शाम के समय श्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो सब लोग सुबह उठते निवृत्त होकर मंदिर शिवालय हो आते हैं, लेकिन पूजा शाम को श्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो सावन में शिव पूजा हर दिन करना श्रेष्ठ है, लेकिन सोमवार खास है। सावन के महीने में सुबह शाम आप जरूर पूजा अर्चना धूप दीप जलाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन सोमवार बेहद खास होता है। जिनको समय नहीं, नौकरी पर या जॉब पर जाते हैं तो वो सोमवार के दिन कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही खास माना जाता है। पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफेद वस्त्र धारण कर लें। शिव को कहते हैं शिव जी का प्रिय रंग है। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आप सफेद वस्त्र धारण ना करें, आप सफेद फूल अर्पित करें भगवान शिव को। लेकिन अनविवाहित महिला या लड़की जो पुरुष होते हैं वो वस्त्र जो सफेद धारण करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। घर के मंदिर में साफ सफाई कर तांबे के पात्र में शिवलिंग पर रखें और एक बेलपत्र अर्पित करें। आपको तांबे के लोटे में शिवलिंग के लिए जल लेकर जाना और बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। तांबे या चांदी के लोटे से जल चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही खास है और अच्छा संयोग बनाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील से भी काम चला सकते हैं। कहते हैं भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं भाव से, लेकिन हो सके तो आप कोशिश करना तांबे या चांदी के लोटे से चढ़ा सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्यों में फोर्स नहीं करूंगी, सिर्फ बता रही हूँ। पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको दीर्घ आयु प्राप्त होती है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप धीरे धीरे आप जल चढ़ाकर निरंतर 108 बार आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, यानी एक माला। शिवलिंग पर अक्षत्र फूल धतूरा सफेद चंदन गुलाल अमीर इत्र शमी पत्र चढ़ाइए। पार्वती जी की पूजा करें। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ मैंने बताई है आप नोट कर लीजिए अगर आप भूल जाएं तो। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से आप पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। खीर हलवे बेल के फल का भोग लगाएं। घी का चौमुखी दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर शिव जी की आरती करें और अंत में प्रसाद बांट दें। दोस्तों अब जानेंगे खास और आखिरी नियम, सावन के क्या नियम होते हैं कि सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। सावन में
पुरुषों को दाढ़ी मूछ बाल कटाना वर्जित माना गया। हमारे हिंदू शास्त्रों में पुरुषों को ये नहीं करना चाहिए। आजकल कोई मानता नहीं है, मॉडल जमाना, लेकिन अगर आप मान लेते हैं सावन के महीने में तो आपके घर में धन धान्य भरपूर बना रहेगा। भूल कर भी सावन में मांस मंदिरे का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों ये बहुत ही खास और ज़रूरी बात जो आपको करनी चाहिए। सावन में बैंगन, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। आपको बैंगन सावन में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दूध, दही मतलब आपको पत्ती लगाकर मतलब वाइट चीज़ ये बिल्कुल आपको नहीं खानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुस्से पर काबू रखें। आपको कहते हैं ना किसी घर में होता है कि इसको तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही अगर जिनको गुस्सा आता है उनके लिए खास छोटा सा उपाय है कि आपको सुबह उठकर स्नान करके निवृत्त होकर ओम नमः शिवाय आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय सिर्फ आप 3 मिनट ये बोलिए, देखिए फिर आपका गुस्सा बहुत शांत हो जाएगा। कहते हैं बुरे विचार मन में ना लाएं। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपके मन में जो है पॉजिटिव थिंक रहेगी तो आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपके मन में बुरी बातें बिल्कुल नहीं आएंगी। सावन सोमवार के व्रत के दिन व्यक्ति को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सावन के सोमवार में जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं अपनी पूजा का विशेष ध्यान रखना है। घर में भी साफ सफाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि सावन के सोमवार में या आप व्रत रख रहे हैं, सोमवार का आप व्रत रखिए। कुछ लोग निर्जला भी पूरे सावन रखते हैं, कुछ लोग एक टाइम खाकर पूरे सावन व्रत रखते हैं, कुछ लोग एक सोमवार का व्रत रखते हैं। जैसे हम सप्ताह में एक आता है तो एक ही दिन व्रत रखते हैं। दोस्तों वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो या कुछ भी, तो आप ऐसा रख सकते हैं। कई प्रकार से रखते हैं, जितना हो सकता है उतना कम है। भगवान के प्रति भाव अच्छे रखने चाहिए आपको। ओम नमः